दरअसल साल कुछ पहले रियान अपने इलाके के एक दुष्ट लड़के के हाथ से एक घोंसले के साथ 5 अजानी पक्षियों के अंडे बचा लिया था। फिर वो अंडे लेकर दौड़ा दौड़ा घर के अंदर चली गया, जहां उनकी मुर्गी अंडों पर बैठी हुई थी। बचाए गए अंडों को रियान एक एक करके मुर्गी के नीचे रख दिया। बेवकूफ माँ मुर्गी भी खुशी खुशी उन सभी अंडों को स्वीकार कर लिया। मुर्गी के नीचे इन अजानी पक्षियों के अंडे रखने के सिर्फ 10 से 12 दिन बाद ही रियान को एक अद्भुत हैरानी का सामना करना पड़ा। मुर्गी के नीचे से काले रंग के 4 प्यारे प्यारे पक्षी के बच्चे जन्म ले गए। लेकिन दुख की बात ये थी कि 5 अंडों में से एक अंडा खराब हो गया था और जन्म के ठीक 1 दिन बाद ही रियान उन बच्चों को मुर्गी के नीचे से निकाल लिया और खुद ही उन्हें खाना खिलाने लगा। शुरुआत में बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन धीरे धीरे वे रियान के हाथ से खाना खाने लग गए। इन काले रंग के प्यारे बच्चों को देखकर रियान के मन में हो गया कि ये जरूर सफेद और काली रंग की जल मुर्गी के बच्चे हैं। जब इनकी उम्र 8 से 10 दिन की हुई, तभी से रियान इन्हें घर के अंदर खुली जगह पर छोड़ने लग गया। एक छोटे बर्तन में पानी डालते ही ये छोटे से बच्चे खुशी से नहा लेते थे और जब रियान सीटी बजाकर इन्हें बुलाता था तो ये दौड़े दौड़े उसके पास चली आती। लड़े। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि जब ये बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और इनके पंखों का रंग बदलने लग गया तो रियान को समझ आ गया कि उसका अनुमान बिल्कुल गलत था। ये कोई भी सफेद और काली रंग की जल मुर्गी के बच्चे नहीं थे। ये तो नटखट जिद्दी जल मुर्गा पक्षी के बच्चे थे। हालांकि रियान ने उन्हें बचपन से पाला और बड़ा किया है, तो भी रियान चाहता था कि छोटे बच्चे को छोड़कर बड़े बच्चों को आजाद कर दे। इसीलिए उसने उन्हें अपने घर के पास के धान के खेत में छोड़ दिया। तीनों बच्चे छूट पाते ही धान के खेत के अंदर भाग गए। लेकिन तो क्या हुआ, बस 2 दिन के बाद ही ये पक्षी अपने आप लौट आए रियान के घर में। जब बच्चों ने खुद ही घर लौटने का फैसला किया तो रियान ने भी उन्हें वापस भगाने का कोशिश नहीं किया। पहले तो रियान इन्हें दिन में कुछ समय के लिए पिंजरे में बंद कर देता था, लेकिन अब वो उन्हें पूरी तरह खुला छोड़ देता है ताकि अगर कभी इन्हें उसके घर में अच्छा ना लगे तो ये खुद अपनी मर्जी से जंगल में चली जा सकें। जलमुर्गा पक्षियों के साथ रियान का जो रिश्ता बन गया है वो तो जैसे आत्मा का रिश्ता है। और क्यों ना हो, इन बच्चों को रियान ने माता पिता की तरह प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इनकी उम्र लगभग 12 से 13 महीने हो गई है। अब तक ये छोटे से बच्चे पूरी तरह प्रौढ़ हो चुके हैं। ये देखकर रियान ने नर और मादा पक्षी को अलग अलग पिंजरे में रख दिया, लेकिन एक दूसरे के पास, क्योंकि जब पक्षियों को कुछ दिन के लिए पास पास रखा जाता है तो वे जोड़ा बना लेने में देरी नहीं करते। और अब तो बारिश का मौसम आ रहा है। ये तो जल मुर्गा और जल मुर्गी पक्षियों का प्रजनन का समय है। इसीलिए रियान ने अपने इन पालतू पक्षियों के लिए प्लास्टिक की जाली, बेंत और कपड़े से अपने छोटे से तालाब के पास एक शानदार प्राकृतिक घर बना दिया है, जहां उसने खाना और नहाने का पानी तो दिया ही है, साथ ही अंडे देने की सुविधा भी दी है। लेकिन कुछ दिन बाद जब रियान इन्हें खाना और पानी देने के लिए जाता है तो देखता है कि दोनों पक्षी एक दूसरे को प्रेम से गले लगा रहे हैं। दूसरी ओर बचे हुए ये दोनों मादा पक्षी अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही उसके घर में रहते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। ये दोनों मादा पक्षी भी तो अब प्रौढ़ हो गई हैं और जब उन्हें छोड़ भी दिया जाता है तब भी वे चली नहीं जाती। तो अब रियान को ये सोचना पड़ रहा है कि इन दोनों मादा जल मुर्गी के लिए नर जल मुर्गा पक्षी कहाँ से ढूंढा जाए। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद आज रियान ने एक योजना बनाई। उसने धान के खेत के पास एक मादा पक्षी को रस्सी से बांधा और उसके सामने एक पक्षी पकड़ने का फंदा लगा दिया। 20 से 25 मिनट बाद एक नर पक्षी दौड़ा हुआ आया और जबरदस्ती मादा पक्षी को अपने प्रेम में पकड़ लिया। लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो ठीक उसी समय रियान के लगाए फंदे में फंस गया। रियान दौड़कर आया और नर पक्षी को पकड़कर अपने एक पालतू मादा जल मुर्गी के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया। मजेदार बात यह है कि पहले तो नर पक्षी 2-3 मिनट तक छटपटाया, लेकिन रियान जब थोड़ी देर बाद देखने गया तो देखा
कि ये नटखट पक्षी पिंजरे के अंदर ही अपनी मादा के साथ फिर से प्रेम में डूब गया है। ये दृश्य देखकर अगले ही दिन रेयान ने अपने घर के पास प्राकृतिक माहौल में प्लास्टिक की जाली और फाइबर से इन दोनों के लिए एक शानदार घर बना दिया। पहली बार रेयान को लगा कि दरवाजा खोलते ही नर पक्षी भाग जाएगा, लेकिन उसे तो शायद नहीं पता कि ये जंगली पक्षी रेयान के साथ खुद ही लड़ाई के लिए तैयार है। वो रेयान से पूरी तरह भिड़ गया, इतना कि रेयान को भी संभलना पड़ गया। इतने में मादा जल मुर्गी को डर लग गया, तो वो ऊपर की ओर उड़कर बैठ गई। दूसरी ओर कपड़े से ढके हुए उस तालाब के पास रेयान ने अपने पालतू पक्षी दंपत्ति को अब एक बहुत बड़े शानदार घर में स्थानांतरित कर दिया है, जहां वे अपने संसार को आराम से सजा संवार सकें। सामने जल कुंभी से भरा एक छोटा सा तालाब है और ठीक ऊपर घास फूस से बना एक सुंदर घोंसला है। लेकिन अब रेयान और इस जंगली नर जल मुर्गा के बीच एक अविश्वसनीय घटना घटती है। एक दिन सुयोग पाते ही ये शरारती पक्षी घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सभी को हैरानी हुई कि जंगली पक्षी भाग न जाकर उल्टा रेयान के साथ लड़ाई में लग गया। यहाँ तक कि जब रेयान दूर हट रहा था, तब भी ये नटखट पक्षी उसके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था, फिर से हमला करने के लिए। इस तरह के अजीब व्यवहार को देखकर रेयान ने इस जंगली पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और अपने पालतू नर जल मुर्गा को घर में छोड़ दिया। लेकिन ये पक्षी तो बिल्कुल भिन्न था। वो ठीक पहले की तरह ही रेयान के आसपास घूमता रहता था। लगभग 1 महीने बाद जंगली पक्षी के साथ जोड़ा बनाई गई वो पालतू मादा जल मुर्गी अब अलग पिंजरे में रह रही है और अंडे देने लगी है। मादा पक्षी कुल 5 अंडे दे चुकी है। रेयान नर पक्षी को पिंजरे के पास खुला छोड़ रखा है, लेकिन उसे अब पिंजरे के अंदर घुसने नहीं देता। नर पक्षी भले ही जंगली है, लेकिन उसकी पत्नी और संतान यहाँ होने के कारण वो भी अब उड़कर नहीं जाता। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन रेयान घर आता है और देखता है कि उसके आंगन में पड़ा है उसके प्रिय पक्षी का नित्थर शरीर। ऐसा दृश्य देखने के लिए रेयान बिल्कुल तैयार नहीं था। अभी कुछ मिनट पहले ही ये पक्षी उसके साथ खेल रहा था, अब वो हिल भी नहीं सकता। उसकी मादा को तो अभी ये खबर नहीं पता। वो अभी भी पिंजरे के अंदर बिना किसी फिक्र के अपने अंडों को सेती चली जा रही है। दिल भरे दुख के साथ रेयान कुछ घंटे बाद इस पक्षी को मैदान में दफन कर देता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या मादा पक्षी अपने पति को आसपास न देखकर अपने अंडों पर तापना जारी रखेगी?